जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 10 अगस्त है। मित्रों, छोटी ए की मात्रा का महत्व क्या है, इस थोड़ा सा आपको उसका उदाहरण देता हूँ। यानी कवि चक्रधर जो है उन्होंने बताया है कि ए मात्रा के अदला बदली से अर्थ बदल जाता है। ए की अदला बदली से आप क्यों अवसाद में, ई की अदला बदली से आप क्यों अवसाद में, पिता पहले देखता है पति बाद में। इसलिए ई की मात्रा पिता में पहले आती है, बाद में पति के साथ जब तक चाहे रह ले। यानी ई की मात्रा पिता जो है वो पुत्री का पालन पहले करता है, बाद में उसके जीवन में पति आता है। इसलिए ई की जो मात्रा है यहाँ पहले आई है और बाद में पति में बाद में आई है। इस प्रकार से कवि चक्रधर ने ए की अदला बदली का महत्व बतलाया था। खैर जो हो, अब आज का मूल विषय जो है रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि। रामायण ग्रंथ के प्रमुख रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने इस राम कथा को संस्कृत भाषा में लिखा है। और यह मूल कथा जो है वाल्मीकि रामायण के संस्कृत में होने से लोगों को समझने में दिक्कत होती है। और अंतराल के बाद हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा का प्राकृत भाषा में अनुवाद किया और वह जग प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार से, लेकिन मूल रामायण के रचयिता, संस्कृत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। तो उनके जीवन चरित्र के संबंध में कुछ हम चिंतन करेंगे। रत्नाकर यह डाकू था। इसका नाम था रत्नाकर दस्यु। दस्यु यानी डाकू। इसका काम था लूटमार करना, लोगों को लूटना, उनकी हत्या करना, मार डालना और उनसे जो कुछ मिलता है वो अपने पास रख लेना। यह उसका धंधा था। जंगल में रहता था और वहाँ जंगल में से जो भी वहाँ से निकलते थे प्रवासी लोग, बैलगाड़ी में या पैदल या घोड़े पर जैसे भी निकले, वैसे उन प्रवासियों या यात्रियों को जो भी वहाँ से निकलता उनको पकड़ता और उनके पास जो कुछ रहता उनसे लूट लेता और उनको मार डालता। यह उसका धंधा था। और यह विवाहित था, इसके बाल बच्चे थे और अपने गृहस्थी वो इसी प्रकार से चलाता था। और कहते हैं इतनी हत्या की थी उसने, इतनी हत्या की थी कि एक हत्या हुई कि एक कंकड़ जो है वो माटी के जो मठा होता है, मटका होता है, उस मटके में वो एक कंकड़ डाल देता था। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे 7 मटके जो है वो कंकड़ों से भर गए थे। यानी उसने कितनी हत्याएं की थी इस पर से अंदाज लगाया जा सकता है। और उसमें उसको कोई रंज नहीं था, बल्कि उसे गर्व होता था कि मैं ये किस प्रकार से कर रहा हूँ। वाह। एक दिन क्या होता है, जंगल से वो देखता है सामने से एक मुनि वेश में एक आदमी आ रहा है, युवक है, हाथ में उसके वीणा है और चला आ रहा है। तो जब रत्नाकर देखता है ये सीधा आ रहा है, देखें इसके पास क्या है। लेकिन जब जितना वो पास आता है, वो मुनि जो था वो घबराता नहीं था, वो निडर और भगवान का, नारायण का नाम लेते हुए चला आ रहा था। रत्नाकर को आश्चर्य होता है कि इस आदमी को, इस मुनि वेशधारी को मेरा डर नहीं लग रहा, मेरे हाथों में शस्त्र है और ये निडर होकर चला आ रहा है। वह चला आ रहा था संकीर्तन करते हुए और वो उस मुनि को रोकता है, सुनो, रुको, यहाँ रुको, तुम्हारे पास क्या है जो मेरे को दे दो।
तो मुनि कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये वीणा है, तुम्हें लेना हो ले लो। और वो रत्नाकर उसकी पूरी तलाशी लेता है और वास्तव में उसको रत्नाकर को उस मुनि वेशधारी के पास से कुछ प्राप्त नहीं होता। तो यह मुनि वेशधारी जो है वो साधारण मुनि न होकर नारद मुनि है। नारद मुनि है, वे हाथ में वीणा लिए और नारायण का संकीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। रत्नाकर पूछता है उनसे कि आपको मेरा डर नहीं लगता? मेरे हाथों में शस्त्र है, मैं आपको मार सकता हूँ, मार डाल सकता हूँ, और आपको किसी बात की चिंता नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं अरे इस जगत का, इस संसार का जो निर्माता है, जो पालनहार है, उसका मैं आश्रित हूँ, तो मुझे किस बात का डर है? वही मेरी जो है वो हिफाजत करता है, वही मेरे को आश्रय देता है, उसके कारण मैं निडर हूँ, मुझे कुछ भय नहीं लगता। उसकी बात को सुनकर रत्नाकर को बड़ा आश्चर्य होता है और वो कहता है, नारद जी कहते हैं कि देखो परमात्मा जो है वो बहुत दयालु है, वो कितना भी पाप करो और यदि उस पापी को पश्चाताप होता है तो और वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं इस प्रकार से। तो वो रत्नाकर कहता है मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मैं तो पापी हूँ, मेरे हाथ से इतने पाप हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो नारद जी कहते हैं अब ये पाप का तुम्हें तो भोगने ही पड़ेंगे जो तुमने पाप किए हैं। तो वो कहता है ये पाप मैंने अपने लिए थोड़ी किए हैं, ये मैंने अपने गृहस्थी चलाने के लिए, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए किया है। तो नारद जी कहते हैं तो क्या वे तुम्हारे पाप के भागीदार होने पर तैयार होंगे तुमने जब पाप किए हैं? तो रत्नाकर कहता है मैं जाके पूछता हूँ, और रत्नाकर जाता है, लेकिन जाने के पहले वो नारद जी को एक झाड़ से बांध देता डोरी से, जिसमें नारद जी कहीं भाग न पाए। और वो अपने घर जाता है, अपने पत्नी से, बच्चों से, सबसे पूछता है कि मैंने इस प्रकार से कमाई की है और लोग यही मेरा यदि पाप है तो इस पाप के आप लोग भागीदार हैं। तो सभी लोग कहते हैं, पत्नी कहती है कि नहीं हम लोग आपके पाप के भागीदार नहीं हैं, हमें इससे मतलब नहीं कि आप कैसे पैसे लाते क्या करते हो, हम तो आपके धन से गृहस्थी चला रहे हैं, आप ये जो पाप कर रहे हैं इसके पाप के भागीदार तो आप अकेले ही हैं, हम लोग भागीदार नहीं हैं, ऐसे साफ कह देते हैं। वो आता है नारद जी के पास, नारद जी से कहता है कि वो तो कोई भी मेरे इस पाप में भागीदार नहीं है, सारा पाप तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। लेकिन नारद जी कहते हैं तुम भगवान की भक्ति करो, उनका संकीर्तन करो, तुम्हें यदि पश्चाताप है तो भगवान तुम्हें क्षमा करेंगे। नारद जी की यह बात सुनकर और नारद जी का संपर्क होने के कारण, स्पर्श होने के कारण, सत्संग होने के कारण उस रत्नाकर डाकू का परिवर्तन होने लगा, हृदय परिवर्तन होने लगा। मैंने संतों का सत्संग जैसा होता है उस कारण क्या हो सकता है, इसका ये उदाहरण है कि एक भयंकर डाकू और उस डाकू से एक महान ऋषि तैयार होते हैं। वो कहता है कि मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं तुम सिर्फ भगवान राम का जप करो, संकीर्तन करो और कुछ मत करो। तो वह नारद जी की बात को मानता है और वह अपने राम नाम में फिर मगन हो जाता है। कुछ नहीं, राम 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 इस प्रकार से वो अपना। लेकिन प्रश्न यह आया कि भगवान का नाम मुंह में आने के लिए भी पुण्यों की ज़रूरत होती है। सहसा भगवान का नाम मुंह में आता नहीं है, क्योंकि हमारे इतने पाप है तो भगवान का नाम आता ही नहीं है। वही हाल उसके रत्नाकर का हुआ। रत्नाकर को जब उसको नारद जी ने बताया राम कहने को, तो उसका राम उसके मुख से निकलता ही नहीं था। तो नारद जी ने कहा मरा मरा बोलो, तो उसने मरा बोलना शुरू किया। मरा बोलने से वह फिर मरा का जप करते करते राम होने लगा। और यह अध्यात्म रामायण में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरेति जप सर्वदा, यानी उसने मरा का जप किया है और मरा का जप करते करते राम हो गया। और
इस प्रकार से जब वर्षों तक बैठा रहा, राम नाम की धुन में और समाधि लगाए रहा। इस प्रकार से होते हुए कुछ साल बीत गए तो नारद जी एक बार उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्हें याद आया रत्नाकर, और सोच रहे थे मैं यहीं से निकला था, और उस भूमि से जहाँ रत्नाकर वो खड़ा था, रत्नाकर से उनसे बातचीत हुई थी और रत्नाकर का वो समाधि लगाया था, तो वहाँ पर जब ये पहुँचे तो वहाँ उस भूमि से नारद जी को राम नाम का स्पंदन मालूम हुआ कि इस भूमि में राम नाम का स्पंदन हो रहा है। उन्होंने देखा रत्नाकर कहाँ है। देखा तो एक बड़ा भारी बामी तैयार हो गया था, चींटियों का, कीड़ों का, और बहुत बड़ा। और नारद जी उसके पास जाते हैं तो उस बामी में से ध्वनि आ रही थी राम नाम की, राम राम ध्वनि आ गए थे। नारद जी समझे कि रत्नाकर यहीं है। उन्होंने उस बामी को अलग किया, देखा रत्नाकर समाधि में है और राम नाम में मगन है। उसका शरीर जो है कंकाल हो गया था, लेकिन तेज जो था चेहरे पर। नारद जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसने नेत्र खोले, और जब देखा कि नारद जी यानी उसके गुरु उसके सामने हैं, तो नारद जी को उसने साष्टांग दंडवत किया। नारद जी ने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम रत्नाकर नहीं रहे हो और तुम एक बहुत बड़े महर्षि बन गए हो। और उसी दिन से, उसी समय से रत्नाकर का नाम वाल्मीकि हो गया। वो बामी जो होता है संस्कृत में उसे वाल्मीकि बोलते हैं, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि हो गया। रत्नाकर से वाल्मीकि। अब यह वाल्मीकि पूरे राम के भक्त हो गए, संकीर्तन करने लगे, और उनका नाम इतना बढ़ गया, उनके शिष्य बहुत हो गए, परिवार हो गया, उनका आश्रम तैयार हो गया, और उस आश्रम में अनेक लोग उनसे दीक्षा लेने के आने लगे। इस प्रकार से वहाँ पर आने लगे। तो और उसी समय प्रभु श्री राम का अयोध्या में राज्य था, और उन्होंने सीता माता का त्याग किया था। तो वह सीता माता भी वाल्मीकि ऋषि में है, और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वो सीता माता है। उनके अनेक शिष्य हैं, स्त्री शिष्या भी है वाल्मीकि जी के, और इनके साथ वो वहाँ रहते हैं। तो एक बार घूमते घूमते नारद जी उस आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। तो नारद जी रत्नाकर पूछते हैं, गुरु जी महाराज मुझे कुछ शंका हो रही है, आपसे पूछूं? नारद जी ने कहा पूछो, क्या पूछना है? कि इस संसार में सबसे आदर्श राजा कौन है, आदर्श पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न ऐसा पुरुष आदर्श? तो उन्होंने, नारद जी ने प्रभु राम के बारे में बताया। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हुए और अयोध्या के जो राजा हैं श्री राम, यह सर्वश्रेष्ठ आदर्श पुरुष हैं। उनके जैसा आदर्श कुछ नहीं। उनके बालकांड में और उत्तरकांड में जो भी प्रभु राम के गुण हैं, वो सारे गुण नारद जी वाल्मीकि को बताते हैं, और उनको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए अपने गुणों के कारण, और सीता त्याग क्यों किया, ये सारी बातें नारद जी उनको बताते हैं। और वाल्मीकि बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ कालांतर में सीता माता के 2 पुत्र होते हैं, लवकुश और वाल्मीकि राम कथा की रचना करते हैं, और ग्रंथ तैयार होता है रामायण, और उन बच्चों को वो कथा सुनाते हैं। उन्होंने रामायण जो ग्रंथ लिखा, इतना प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ, और यह राम कथा की गंगोत्री मानी जाती है। राम कथा की गंगोत्री यानी वाल्मीकि रामायण, वहीं से सारे रामायण निकले। उसके बाद तो कई भाषाओं में रामायण निकले, लेकिन वाल्मीकि जी का योगदान ऐसा है कि उनके कारण ही संसार में राम कथा लोगों को मालूम हुई। यानी रत्नाकर डाकू, जो भयंकर डाकू था, जिससे लोग घबराते थे, लोगों को मार देता था, वो लूटपाट करता था, ऐसा रत्नाकर डाकू सिर्फ
संतों के सहवास के कारण, नारद जी के सहवास के कारण और उनके उपदेश के कारण एक महान संत, महान महर्षि हो गए और इतना महान कार्य यानी भगवान महर्षि वाल्मीकि कहलाने लगे। इस प्रकार से रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि, उनके जीवन का संक्षिप्त में हमने चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।